हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं ट्राइपॉड क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सा चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और समझ जाइए कि मैं 10 का जितना भी फिजिक्स का चैप्टर है वो सारा का सारा आपको पढ़ाऊंगा और एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा। और सच मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एकदम फिजिक्स आपको फील होगा कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरों के जैसे बस लिखवा दिया मैंने छोड़ दिया। एकदम फिजिक्स को आपको फील कराने वाला हूं। ठीक है, अभी से आपको फिजिक्स के प्रति सोचने का नजरिया बदल जाएगा जब यह वीडियो खत्म होगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो बाबू, कक्षा 10 विज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर प्रकाश। ठीक है, कौन सा लेसन है? 9वां लेसन है बाबू। इसके पहले जो पुरानी किताबें होंगी उनमें आपको 10वां लेसन मिलेगा, लेकिन इसमें अध्याय संख्या कितना है? 9। और यह होने वाला हमारा पार्ट 1। मतलब इसमें हम लोग प्रकाश पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के गुण पढ़ने वाले हैं, प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ने वाले हैं, अदीप्त वस्तुएं पढ़ने वाले हैं। और अगले वीडियो जो आएगी यानी पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेसन का नाम देखेंगे बाबू। लेसन का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब प्रकाश का जो मेजर घटना है यानी अधिकांश चीजें जिसपे आप मतलब जिसपे घटित होती हैं वह हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, और हमारा जो इस लेसन का जो सबसे पहला टॉपिक है बाबू वह है प्रकाश। और प्रकाश होता क्या है इसको मैं बताता हूं। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें तो तुम लोग बताओ कि जब अचानक से लाइट भग जाती है तो घर क्या होता है? पूरा अंधेरा होता है और वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं। ये ना है, तो तुम सोचो यार, प्रकाश का मतलब कितना महत्वपूर्ण रोल है ना हमारे जीवन में। कि अगर प्रकाश न होता तो हमें सारी चीजें क्या दिखती? काली काली। तो मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी वस्तु दिखता ही नहीं। खत्म कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? कोई भी चीज हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम धूप में बैठे रहते हैं, मान लो ठंड लगती है तो प्रकाश के जरिए हम क्या करते हैं? गर्माहट का महसूस करते हैं, तो ऊर्जा ही ना है। अब जैसे मान लो विटामिन डी चाहिए, फिर भी हम प्रकाश का यूज करते हैं। अब तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के बिना हमारा जो जीवन है वो पूरा का पूरा अधूरा है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अगर मान लो कि अचानक से लाइट भग जाए, कोई वस्तु दिखाई देगा नहीं, लेकिन अगर अचानक से लाइट आ जाए तो वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अगर आपके बोर्ड पेपर या कहीं भी आए, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो हम बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है बाबू, इसमें लिखना क्या है देखेंगे कि प्रकाश, क्या लिखेंगे बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखेंगे बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है बाबू, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे प्रकाश की चाल क्या होता है, तो हम लिखेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू? यहां पर देखेंगे होता है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर कोई भी बोले तो आप लोगों को बोलना है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखेंगे बाबू। यहां पर है बाबू प्रकाश के गुण। मतलब अगर मान लो कोई इंसान है तो उसकी कुछ क्वालिटी होती है, वैसे ही प्रकाश है तो उसका भी कुछ गुण होगा। ठीक है, तो इसके गुण क्या होंगे? एकदम आसान आसान सा हम टॉपिक उठाएंगे। चलो पहला बताओ, पहला क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो यह पहला गुण हो गया।
तो यह हो गया हमारा पहला गुण। प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या लिखेंगे बाबू? दिखाई देती है। यह पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा बाबू बताओ कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय, ठीक है ना बाबू? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, गति करता है। ठीक है बाबू, दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा? एकदम आसान है। अगर देखो क्या होता है कि हम लोग फोन से जब बात करते हैं तो हमारे फोन से एक सिग्नल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो तरंगे। अब जैसे रिमोट होता है, तो रिमोट से अब तुम बताओ, रिमोट को जब ऐसे दबाते हो, उसका बटन कोई भी दबाते हो, तो टीवी पे चैनल चेंज होते हैं। तो इसमें भी एक प्रकार की रे जाती है। तो वह रे क्या आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो वह तो हो गया अदृश्य तरंगे। लेकिन कुछ दृश्य तरंगे होती हैं, उनका क्या होता है? उनका रेंज होता है बाबू, मतलब यहां पर देखेंगे दृश्य प्रकाश तरंगों का, दृश्य प्रकाश का रेंज क्या होता है बाबू? दृश्य प्रकाश का रेंज, यानी रेंज को हम क्या बोलेंगे? परिसर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परिसर। क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश का परिसर क्या होता है? तो हो जाएगा बाबू 3900 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? 3900 एंगस्ट्रॉम से हो जाएगा हमारा 7800 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब कहने का यही है कि अगर कोई भी ऐसी वेव है, यानी कोई भी ऐसा तरंग है जो इसके बीच में आ रहा है, तो वह हमें आसानी से दिख सकती है। अगर इसके बाहर जाएगा तब भी हमें नहीं दिखाई देगा, इससे कम रहेगा तब भी हमें नहीं दिखाई देगा। मतलब ये जो हमारी क्या है, विजिबल जो भी मतलब दिखाई देने वाली तरंगे होती है, इसके बीच में रहती हैं सब। ठीक है, तो पहला हो गया प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। दृश्य प्रकाश का परिसर क्या होता है? इतना होता है। मन करे तो रेंज भी यहां पर लिख सकते हो। चौथा क्या है बाबू? प्रकाश, देखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, रेखा में गति करता है। बाबू प्रकाश है ना, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। प्रकाश के मतलब अधिक सारे गुण हैं, कणों के रूप में भी गति करता है। लेकिन 10 का जो लेवल है उसके अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जैसे आप 12 में जाओगे तो 12 में आपको प्रकाश के कण के प्रकृति के बारे में भी पता चलेगा और तरंग वाली प्रकृति के बारे में भी पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप इतना जाने कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है बाबू, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखेंगे क्या है, यहां पर है प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे क्या हुआ बाबू कि मान लो बल्ब हुआ, तो बल्ब को देखने के लिए क्या किसी अन्य वस्तु की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। अगर मान लो बल्ब का स्विच ऑन करोगे तो बल्ब तो खुद दिखाई देगा। अतः हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारी प्रदीप्त वस्तुएं। आज जैसे मान लो कि हम किसी रूम में गए, अब हमें किताब ढूंढना है, तो किताब को ढूंढने के लिए जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे बल्ब का, बल्ब जलेगा और बल्ब की सहायता से हमें किताब मिलेगी। अतः किताब हो गई हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका परिभाषा क्या लिखना है? एक लाइन में लिखना है, एकदम आसान है बाबू। जैसे यहां पर लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न
करती हैं उन्हें क्या लिखेंगे बाबू, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है बाबू, क्या करेंगे, कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां पर हम लिखेंगे उदाहरण हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन हम क्या ले लेंगे, बल्ब। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सूर्य आदि। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। अब अगला देखते हैं, यहां पर है अप्रदीप्त वस्तुएं। अब यहां पर देखो, इसके नाम के आगे ही अ जुड़ गया है, मतलब सिंपल सा तरीका है कि प्रदीप्त का उल्टा हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है बाबू, एकदम आसान है बाबू, लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं, सॉरी बाबू, क्या लिखेंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि क्या लिखेंगे बाबू, यहां पर देखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं हम, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं, यहां पर लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के कारण या प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती है, ये भी सही है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया। देखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं परंतु प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, तो लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा, इसके उदाहरण की कोई कमी नहीं है बाबू, इसमें हो जाएगा जैसे मान लो किताब का एग्जांपल लिया था हमने, तो किताब हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, चंद्रमा हो गया, क्या लिखेंगे बाबू, चंद्रमा आदि। ठीक है ना, चंद्रमा हो गया यहां पर। अब देखोगे चंद्रमा क्यों, देखो बाबू, चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा को भी देखने के लिए किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, परंतु भी दोनों लिख सकते हो, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, तो उन्हें बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे पेड़, बहुत सारे एग्जाम्पल है बाबू, कलम भी हो गया, किताब हो गया, हमारा ये कपड़ा भी बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना है बाबू, अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है।